हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ आप प्लीज रुकिए, क्योंकि क्या खुलासा है स्टिंग ऑपरेशन में, जो बड़ी बातें सामने आई। मैं 5 पॉइंटर फटाफट अपने दर्शकों को दे रही हूं। अभी तक जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बिहार की राजधानी पटना में क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 5 बड़े खुलासे इस वक्त के। पटना के कई युवा ड्रग्स लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको अब से चंद पल पहले दिखाई है। एनआईटी घाट पर, गंगा घाट पर खुलेआम ड्रग्स का यह व्यापार चल रहा है। घाट जैसी जगह जहां पर पुलिस आती है, लोग पहुंचते हैं, वहां पर यह सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। गांजा से लेकर ब्राउन शुगर तक का सेवन करते हुए युवा पाए गए हैं। इसके अलावा इन नाबालिगों की उम्र 17 से 18 वर्ष के करीब है। ड्रग्स पैडलर्स का ठिकाना तक ये नाबालिग जानते हैं और हमारे कैमरे पर इन्होंने ये बात कबूल की है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। पप्पू यादव जी, ये जो सब कुछ इस वक्त बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैमरे पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता भी जेडीयू के बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि सरकार को धन्यवाद करिए, नशा मुक्ति अभियान बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के हम कोई नियत पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। एज ए पर्सनल मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 16 सालों में उनको किसने रोका? एक रोल मॉडल बनाते ना, रोल मॉडल बनते। दुनिया मॉडल जब तक आप नहीं बनाइएगा, एक परसेप्शन नहीं दीजिएगा। आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा शराब के मामले पर, कितनी कड़ी टिप्पणी की। क्या सर्वोच्च न्यायालय भी इनके दुश्मन है? कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग गाल बजाते हैं राजनीति पर बैठ करके, उनसे पूछे कि कौन कौन दारू नहीं पीते हैं और किन किन पॉलिटिशियन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, किन किन पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं पीते हैं, कौन कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, में तो नाम भी बता चुका हूं कि अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां नहीं खोले हुए हैं। शराब का हाजीपुर से लेके सभी जगह धंधा नहीं है। ये लोग तो शराब माफियाओं के खिलाफ, कभी हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी मछली का क्या कारण है कि संपत्ति जब्त नहीं होती, वो लोग गिरफ्तार नहीं होते। क्या 5-6 लाख 32 हजार जो लोग जेल गए हैं, उसमें एक भी पॉलिटिशियन है क्या? एक भी बड़े पदाधिकारी हैं क्या? क्या कोई पदाधिकारी, कोई प्रवक्ता, कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई जज दारू नहीं पीता है? एकदम साफ हो गया है। मैं पीते तो सभी लोग हैं, और क्या कल जो दिल्ली में पीते हैं, नेपाल में पीते हैं, जाके बाहर पीते हैं, क्या वो उनकी लत साफ हो गई? बिहार आते ही क्या वो 1 महीने या 2 महीने घर में रहते हैं तो 2 महीने वहां तो करेक्ट खुलेआम बिकता है। पप्पू यादव जी, आप सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक संरक्षण पर भी, नशे के इस व्यापार को जो राजनीतिक संरक्षण है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे इस खुलासे में तस्वीर सिर्फ गंगा घाट तक सीमित नहीं है। इसके आगे अभी बहुत सारी तस्वीरें आने बाकी है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जब यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि 100% कानून तो पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता, बिहार की बात करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की तस्वीर हमने शराबबंदी के बाद भी देखी, शराब की बोतलें पाई जा रही हैं, कौन रोकेगा इसे? कौन रोकेगा? जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता और फलना चीजों से नहीं मुझे मतलब है। किसी कौन, अपनी बात है, अपनी विचारधारा सबकी अपनी है, वो अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी क्या कहता है शराब के मामले में? पूरा का पूरा दुनिया, पूरा आप गुजरात मॉडल आपके हैं। अभी 50 रुपये में मध्य प्रदेश में, आंध्रा में बीजेपी के अध्यक्ष ने फ्री कर दिया शराब के। 50 रुपया वोट दो और 50 रुपये में शराब आपको हम सस्ता करेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ जो इनके एलाइज हैं, यहाँ पर भी इनके साथ नहीं है। दूसरे जगह पूरी की पूरी गुजरात जहाँ गांधी का जगह है, मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन जो लोग शीशे के घर में, देखिए आप उन लोगों से पूछते हैं, पूछिए, ये व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस दल में जो लोग हैं उसमें सभी लोगों का क्या पोजीशन है, उसको भी आप जानकारी लिया कीजिए। मैं मानता हूँ कि ठीक है सर, मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ पप्पू यादव जी, आप जनता की आवाज होने का दावा करते हैं, आप जनता के मुद्दों के लिए जमीन पर भी उतरते हैं। मेरा सवाल पप्पू यादव जी आपसे है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, युवा पीढ़ी नशे में डूबती हुई दिखाई दे रही है, ड्रग्स की मंडी सज रही है, कब आप सड़क पर उतरेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहूं, अब आप आग में हाथ डालने, एक बात आपसे मैं पूछता हूं, जब आप लोकतंत्र के सबसे महापर्व चुनाव में आप शराब और ड्रग्स को परोसोगे और पैसे से, उसी से आप वोट लेते हो, उसी से आप राजनीति करते हो, आप लोग लुभानी बात करते हो कि मैं ये फ्री कर दूंगा। दिल्ली में 70% टैक्स बढ़ा दिया शराब पर, तब सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया। हमारे यहाँ
नीतीश कुमार जी सुधार, समाज सुधार या किसी की भ्रूण हत्या, भाई 61 में दहेज कानून आया था। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि आपने जो लगातार सिर्फ शराब 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 शराब, इन्होंने 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा की थी। कहाँ है वो पौधा? आप 24,000 करोड़ रुपया का टैक्स का पैसा, आज तो आप जान रहे हैं फिर जीएसटी। ठीक है पप्पू यादव जी, ये खुलासा तो अभी आगे होना और बाकी है। कैसे शराबबंदी के बाद नशे के व्यापार में ड्रग्स, जो नशे का ये व्यापार है, ये अगले लेवल पर जा रहा है, इसकी पूरी तस्वीर हम आगे भी दिखाएंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।